सर्वप्रथम 4 प्रकार की सृष्टि करी। सबसे पहली उद्भिद। उद्भिद सृष्टि किसे कहेंगे? जो इस पृथ्वी को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वृक्ष। ये वृक्ष की सर्वप्रथम सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने, और आंवले का वृक्ष सर्वप्रथम बनाया, इसलिए आंवले का मुख्य रूप से पूजन होता है। अब जैसे ही सृष्टि का निर्माण, उद्भिद तो बना दिए, लेकिन कैसे बने? बोले केवल और केवल कर्म में रत रहने वाले। और ब्रह्मा जी चाहते थे ऐसी सृष्टि करूं जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तो दूसरी सृष्टि का निर्माण किया, अंडज, यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले। अब ये जितने भी जीव जंतु है, मुर्गी है, छिपकली है आदि, सब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, ये ब्रह्मा जी की द्वितीय सृष्टि है। अब ये भी केवल कर्म करने वाले बने, भजन करने वाले ये भी ना बने। तो तीसरी सृष्टि बनाई जरायुज, यानी कि बोले जरा में लिपट कर जो मां के गर्भ से जन्म ले। गाय हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, जिराफ हो गया, ये सब अब ये भी कर्म करने वाले। तो चौथी सृष्टि बनाई स्वेदज। इन सब के पसीने से या गंदगी से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, वो सब बनाए। अब ये भी भजन करने वाले ना बने। 83,99,999 योनि बना दी, लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी विचलित है, व्याकुल। अरे क्या करूं, ऐसा कैसा निर्माण करूं जो भजन भी करे, संग कर्म भी करे। तब ब्रह्मा जी को ठाकुर जी की चतुश्लोकी भागवत का स्मरण हुआ, और उस चतुश्लोकी भागवत का तब 1008 बार ब्रह्मा जी ने पुरुषचरण किया। जैसे ही पुरुषचरण किया, सोई अब की बार सृष्टि का निर्माण किया। तो अब की बार क्या बनाया? सृष्ट्वा पुराण्य विविधान्य जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान तैस्तेर तुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकम दिशणा मुदमापदेव। अब की बार तो ब्रह्मा जी ने हम मनुष्यों की कृति का निर्माण किया। अब जो भी सैंपल बनाते थे तो जाकर ठाकुर जी को दिखाते, प्रभु बताइए कैसा बना। तो ठाकुर जी बोलते, अरे कर्म करने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ऐसा बनाओ जो दोनों करे। आज जैसे ही मनुष्य बनाया और ठाकुर जी के सम्मुख जाकर सैंपल दिखाया, ठाकुर जी बोले, अरे वाह ब्रह्मा जी, इतनी बढ़िया कृति। अरे निश्चित ही आपकी अंतिम कृति होगी। ऐसा विचार कर जो किसी योनि को ना दिया, वो ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया, यानी कि विवेक, बुद्धि, ये हम मानवों को दी। अब तो बढ़िया से ब्रह्मा जी खूब प्रेम से सृष्टि करने लगे, और सर्वप्रथम मानव बनाए सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार भी हैं और मनुष्यों के भी प्रथम अवतार है। अब बनाया, पूछा, पुत्रो मैंने तुम्हें क्यों बनाया? सनकादि ऋषि बोले, पिताजी भजन करने के लिए बनाया। बोले, अरे क्या, पहले कर्म लगा रखा था, कर्म कर्म करने वाले बने, अब जो बनाया केवल भजन करने वाला। अरे नहीं पुत्र, कर्म भी करना है। सनकादि ऋषि बोले, पिताजी क्षमा कर दीजिए, हम तो भजन करने के लिए बने हैं। प्रणाम किया पिताजी को और वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया,
अरे क्या करूं ऐसा जो दोनों कर सके। इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और उस ललाट के मध्य से तब भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। जैसे ही रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक और पुत्र का प्राकट्य हुआ है। बोले पुत्र बताओ तुम्हें किसके लिए बनाया? बोले पिताजी भजन के लिए बनाया। बोले अरे बस करो इस भजन को, करना है जीवन में भजन, लेकिन कर्म भी तो करो। अरे जो कार्य मेरा है आज से तुम वो संपन्न करोगे। लो जाओ जाकर इस पृथ्वी पर खूब बढ़िया से मानव बनाओ, खूब बढ़िया सी सृष्टि करो। भगवान शंकर ने विचार किया कि शास्त्रानुसार 4 प्रकार के बालक हैं। कौन कौन से? उत्तम चिंतितम कुर्या प्रोक्त कारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्या चांडालो मरणांतकम। बोले कैसे बालक है संसार में? 4 श्रेणी के। सर्वप्रथम उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्। उत्तम श्रेणी का बालक कौन होगा? जो केवल और केवल माता पिता के मुखमंडल को देखकर जान जाए कि इन्हें किस चीज की आवश्यकता है, माता पिता को बोलने की जरूरत भी ना पड़े, वो उत्तम श्रेणी का बालक। और उस उपरांत आता है मध्यम श्रेणी का बालक। वो कौन है? बोले जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। अधम श्रेणी का बालक कौन? बोले जिस व्यक्ति को, जिस बालक को, अब कई बालकों का ऐसा स्वभाव होता है, बिस्तर पर पड़े हैं, माता पिता खूब कहते अरे उठ जाओ कोई काम कर लो, अरे पढ़ लो, पड़े हैं आराम से बैठे हैं, बोलते रहो। 10-15 मिनट बाद उठ जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा, उन्हें सुनाना पड़ेगा। तो ये अधम श्रेणी के बालक हैं। और इसके बाद आते हैं चांडाल वृत्ति के बालक। अरे खूब सुना दिया जिसको, खूब कह दिया, कानों में ईयरफोन्स लगाकर लेटा है, कोई परवाह नहीं, और बिल्कुल आज्ञा का पालन ना करे, वो चांडाल वृत्ति का बालक है। अब महादेव जी ने विचार किया, पिताजी ने आज्ञा करी, पहला तो उनके हृदय के भाव को मैं जान नहीं पाया, उत्तम बालक तो नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम उनकी आज्ञा का तो पालन करूं। अरे यदि ये भी ना करूंगा तो चांडाल वृत्ति का बालक बन जाऊंगा। ऐसा विचार कर बेमन से ही महादेव ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी अभी जाता हूं सृष्टि का निर्माण करने। पहुंच गए पृथ्वी पर। जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को सैंपल दिए, ऐसे मनुष्य बनाने हैं, 2 आंख होगी, 1 नाक होगी, 2 कान होंगे। शंकर जी ने देखा, बोले अरे ये क्या, सब एक जैसा बना दिया। अरे ये क्या, एक जैसी बेकार सी सृष्टि पिताजी ने बना दी। अरे मैं बनाता हूं सृष्टि, तो क्या किया, कौ मुखहीन और विपुल मुख काहू। किसी का तो मुखमंडल ही हटा दिया, और किसी के सर लगाए तो बोले 10-10 सर लगा दिए। और बिनु पद चला ही सुना ही बिनु कान। आप तो किसी के चरण बनाए, किसी के चरण ही नहीं बनाए, किसी को रेंगने वाला बना दिया, आंख निकाल कर पेट पर लगा दी और कान निकाल कर मुख पर लगा दी। अब तो जैसी ही भयानक सृष्टि बनाई, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहू बहु पद पाहू।
विपुल नयन कऊ रैन विहीना, रुष्ट पुष्ट कऊ अति तन खीना। कोई इतने विकराल तो कोई दुबले पतले से बना दिए, कोई मुख से आग निकाले, कोई मुख से जल निकाले। अब तो ऊपर बैठे ब्रह्मा जी के हृदय में विचार आया, अरे देखकर तो आऊं मेरा बालक कैसी सृष्टि करता है। अरे मैं तो अपने कर्तव्यों से निवृत्त तो हो गया, लेकिन मेरा बालक कैसी सृष्टि करे उसे तो देखूं। जैसे ही ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी धरती पर आए, सोई 4 भूत प्रेतों ने ब्रह्मा जी को घेर लिया और घेर कर लगे ब्रह्मा जी को भस्म करने। सोई ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर को बुलाया, बोले पुत्र सत्य बताना, तुम्हारा मन था सृष्टि करना? बोले पिताजी मन तो मेरा भजन में ही रहता है, बस आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यूं ही सृष्टि करने चल पड़ा। बोले अच्छा, तभी जान लिया कैसी सृष्टि करी तुमने। अलम प्रजाबी, बस करो अब प्रस्थान करो, जाओ उत्तर कैलाश की ओर और ये समस्त अपने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सबको ले जाओ संग। और तब महादेव ने अपने पिता की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान किया।